हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार फिर से आप सभी का मेरे इस छोटे से प्यारे से चैनल में फिर से स्वागत है द लव इज़ लाइफ में। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रीवियस पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि आयशा, हंशिका और शीमा ये तीनों अपनी न्यू जर्नी की ओर चले जाते हैं, मतलब दिल्ली की ओर। दिल्ली जो सभी के दिल में धड़कता है यार, दिल्ली, यहाँ पे जाते हैं। देन वहाँ जो है हमारी सीमा बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसकी खुशी क्या है अब वो ही जाने भाई। अब तो स्टोरी में आगे जाकर पता चलेगा। चलो तो स्टोरी की तरफ आते हैं। जो हमारी सीमा है बहुत स्माइल कर रही होती है कार में। देन हमारी हंसिका और आयशा अपने में लगे रहते हैं, उतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन सौम्या बोल रही हूँ क्या यार, सीमा जो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्माइल कर रही होती है। वो किसी के पास मैसेज कर रही है, करती है और बोलती है आई एम बैक, वे आर यू, ऐसे मैसेज करती है। देन वहाँ से एक रिप्लाई आता है, सच में आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ऐसे उधर से मैसेज आता है। देन उसके बाद एक स्माइली इमोजी जो हमारी सीमा है वो भेजती है। तो फ्रेंड जानते हैं ये स्माइली इमोजी किसके लिए भेजा है सीमा ने? तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसी अपना सफ़र जो है तय करते करते वहाँ पे एक जो ये होता है पैलेस इनसाइड, वहाँ पे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस छोटा सा होता है। मतलब अमीरों का चोचला तो आपको पता ही होगा कि हर बड़े शहरों में उनका फ्लैट, खुद का घर, खुद का पैलेस तो रहता ही है। तो वैसे ही वहाँ पे भी उनका खुद का पैलेस है। देन वहाँ पे जाते हैं तीनों। उस पैलेस में भी अच्छा खासा पहरा था। देन उसके अंदर जाते हैं तीनों, और जो सीमा होती है वो बोलती है दी चलो ना घूमने जाएं। तो बोलते हैं यार आज ही आए हैं, टायर्ड हैं हम। तो बोलती है ओके भाभी चलिए ना आप। तो बोलते हैं सॉरी मैं भी बहुत टायर्ड हूँ यार, कब बाद में चलेंगे, कल चले जाएंगे, वैसे भी शाम नाइट तो हो ही गया है यहीं पे, तो आराम कर लेते हैं, बाद में चले जाएंगे। तो सीमा भी अपना सर लटका के बोलती है ओके। देन सभी जो है अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जो सीमा होती है अपने रूम में चली जाती है, आयशा और हंसिका बोलते हैं क्या आप यहाँ पे भी आपका पैलेस था है? हाँ यहाँ पे भी मेरा पैलेस है, तो आप मेरे साथ वहाँ पे क्यों? आपके ऊपर नज़र रखने के लिए जान, ऐसे बोलती है। तो हंसिका उसके और गुस्से से देखते थे, बोलती हाँ वही समझ जाओ, आप ही के साथ आप ही की सिस्टर का पता लगाने के लिए। ओके ऐसे बोलती है। उसके बाद ये दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आयशा का खुद का रूम रहता है, बहुत बड़ा रूम रहता है, किंग साइज रूम रहता है। उनका बेड जो है किंग साइज बेड भी बहुत बड़ा रहता है। देन बहुत खूबसूरत रहता है। वहाँ पे जो हमारी आयशा का होता है उसमें एक किंग साइज के बड़ी जैसे पोस्टर में उसका फ़ोटो रहता है, जहाँ पे वो किंग साइज़ वाले एक चेयर पे बैठकर अपना पिक क्लिक की होती है, वो वहाँ पे लगा रहता है। तो हंसिका उसे देखती है, बोलती है वाह इसमें आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, ऐसे लग रहा है कोई राजा महाराजा हो। तो आयशा जो है स्माइल करती है और बोलती है हाँ ना, आपकी जान कोई राजा महाराजा से कम है क्या? तो बोलती है नहीं, ऐसे बोलती है। देन उसके बाद वो आयशा जो है वहीं पे बेड पे लेट जाती है, और हंसिका बोलती है अच्छा आप लेट जाओ, मैं वॉशरूम में जाती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। उसके बाद हंसिका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है, आयशा वहीं पे लेटी रहती है। तो सर्वेंट जो है उनका दरवाज़ा जो है नॉक करता है, तो आयशा जो है वो उठती है और दरवाज़ा ओपन करती है, बोलती है हाँ। तो बोलती है मैम आज क्या बनाना है? तो बोलती है ये बना दो, यानी कि कोई डिश अच्छे से बना दे जो अच्छा लगे। एक्चुअली वो जितना डिश बताती है वो सब
हंसिका का सारा जो डिश होता है वो पसंदीदा डिश बनाने के लिए उस सर्वेंट को बोल देती है। उसके बाद उस सर्वेंट जो है नीचे चला जाता है और आयशा फिर से अपने बेड पे आके लेट जाती है। करीबन आधा घंटा के बाद हंसिका अपने जो वॉशरूम से होती है बाहर आ जाती है और वो एक ये पहनी रहती है मतलब फ्रॉक इनसाइड, जिसमें वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। पर जो हमारी आयशा होती है वो तो अपनी आँखें जो है बंद करके लेटी होती है, तो उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। तो हंसिका जो है आती है और क्या ड्रेसिंग टेबल के पास जाके बैठ जाती है और बोलती है आप जाकर फ्रेश हो जाओ, थोड़ा चिल करो, उसके बाद आराम कर लेना। तो आयशा बोलती है ओके। तो उसकी तरफ ना देखकर सीधा वॉशरूम चली जाती है और हंसिका को बोलती है कि आप मेरे लिए कपड़े निकाल दोगे। तो हंसिका बोलती है ये भी पूछने की बात है, ठीक है मैं निकाल देती हूँ। तो उसके बाद वो कपड़े निकाल देती है और जो है फिर से ड्रेसिंग टेबल के पास आकर बैठ जाती है। वो हंसिका जो है आयशा के लिए एक ड्रेस निकालती है। वो एक्चुअली एक शर्ट होता है और नीचे ब्लैक जीन्स, जो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि हमारी आयशा को जो है कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। वो हर डिज़ाइन के कपड़े पहनती है, हर मॉडल नहीं होती, मतलब उसे कपड़े अपने तौर तरीके इनसाइड पहनने में उसे बहुत इंटरेस्ट था। देन उसके जो ये होता है बहुत डैसिंग कपड़े पहनती है, मतलब स्टाइलिश इनसाइड पहनती है। तो उसे कपड़ों का बहुत ज़्यादा क्रश होता है, कपड़ों का, शूज़ का, हर चीज़ का। तो उसके बाद वो है आयशा जो है उसके लिए हंसिका जो है आयशा के लिए उसके कपड़े निकाल देती है और फिर से ड्रेसिंग टेबल के पास आके बैठ जाती है। देन उसके बाद वो रेडी होती है अच्छे से। एक्चुअली वो ब्लैक कलर की एक फ्रॉक पहनी रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रही होती है और ख़ुद को आईने में निहारती है और बोलते हैं वाओ कितनी प्रिटी दिख रही हूँ। वो खुद की तारीफ़ खुद के मुँह से करने लगती है। फिर उसके बाद वो रेडी हो जाती है और जो है अपने रूम के बालकनी में चली जाती है। वहीं उनके रूम के पास जो है प्यारी सी बालकनी रहती है जहाँ पे झूला तो रहता ही है, सोफे रहते हैं, अच्छे से सब कैरी रहती है। देन वहाँ पे जो है ये भी रखा होता है, गमला फूलों का जो रहता है वो रखा रहता है। वहाँ पे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं, गुलाब का फूल इनसाइड खिला रहता है, बहुत प्रिटी दिख रहा होता है वहाँ का। देन जो उनका पैलेस होता है वो शहर से बाहर रहता है, वहाँ से शहर का जो व्यू है वो बहुत प्यारा दिखता है, बहुत प्रिटी। देन उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो झूले पे बैठती है और बाहर का जो व्यू है उसे देखने, उसका नज़ारा देखने के लिए बैठ जाती है, जो बहुत प्रिटी रहता है। देन वहाँ पे बैठी रहती है और जो हमारी आयशा होती है वो करीबन 10-15 मिनट बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। देन वो देखती है कि उसके बेड पे कपड़े रखे हुए हैं, उसके पसंदीदा कलर ब्लैक, जो उससे पहनती है, बहुत प्रिटी साइड, बहुत क्यूट दिखती है। देन उसमें जैकेट लगाती है, जैकेट के साथ और भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद वो भी बाहर चली आती है और देखती है कहाँ है ये, और उसे पूरे रूम में देखने लगती है। तो उसे याद आता है बालकनी में चेक नहीं की हूँ, तो बालकनी में चली जाती है। तो बालकनी में जाती है तो देखती है कि वो झूले पे बैठी है। तो आयशा बोलती है क्या हुआ आप यहाँ पे अकेले? तो बोलती है यहाँ का व्यू कितना प्यारा है देखिए ना। तो बोलती है हाँ, अक्सर मैं जब परेशान हो जाती थी तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून था, बहुत अच्छा एक प्यारा सा मोमेंट, मन को शांति करने वाला दिन। वाह, ये था यहाँ पे, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो जो हंसिका होती है वो आयशा की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है, तो आयशा भी हंसिका की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। तो बोलती है क्या बात है आज आज मैचिंग। तो बोलती है एक्चुअली जो हमारी हंसिका रहती है वो ब्लैक फ्रॉक में इतना क्यूट लग रही होती है, क्या बताऊँ।
उसकी जो बॉडी, उसकी जस्ट उसे देख कर निकले उप्स, हाय कितना क्यूट है ये बंदी, इनसाइड निकल जाए। जो है वो अपने बालों को खुला करके रखी होती है, एक साइड में रखी रहती है अपने बालों को। देन उसके लिप्स में हल्का सा लिपस्टिक जिसमें वो रेड कलर की होती है। देन आँखों में काजल, देन हल्का सा मेकअप, और अपने कानों में एक लंबी सी एयरिंग जो उसके पूरे फेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। बहुत क्यूट लग रही होती है। और हमारी आयशा भी किसी से कम नहीं दिख रही थी। वो मेरी डैसिंग बंदी जो है बहुत कूल दिख रही होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारी आयशा का ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत ज़्यादा प्रीटी था, बहुत ज़्यादा प्यारा। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा था। वो भी बहुत क्यूट दिख रही होती है। ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक जैकेट, प्लस अपने बालों को खुला की थी और अपने लिप्स पे एक हल्का सा लिपस्टिक। ना उसने मेकअप किया था ना कुछ किया था, बस बिना मेकअप के उतना क्यूट लग रही होती है। देन अपने हाथों में एक वॉच, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, क्यूट क्यूट सी, और बोलते हैं मुझे नींद लग रही है और मुझे सोना है। तो बोलती है ओके चलो रूम में। तो बोलती है तो वो दोनों रूम में चले जाते हैं और अपने बेड पे लेट जाते हैं और आराम करते हैं, एक दूसरे को टाइटली हग करके। इनके बीच कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दोनों टाइट होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा सफ़र किया होता है, तो टाइट रहना तो बनता है ना बॉस। तो उसके बाद ये दोनों जो है लेट जाते हैं और उधर हमारी सीमा जी जो है वो लेट कर अपने ख्यालों में गुम रहती है। अब वो किसके ख्यालों में गुम रहती है इसके लिए तो आपको आगे देखना होगा। तो जस्ट इनकी आँख जो है मॉर्निंग की करीबन 11 AM को इनकी आँखें जो है खुलती हैं। तो आयशा जो है हंसी की तरफ देखती है, हंसिका आयशा की तरफ, दोनों की आंखें एक साथ खुल जाती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। तो जो आयशा होती है उसकी तरफ जाती है और करीब जाती है, करीब तो रहती है, अपने लिप्स को उसके करीब लेती है, हिलाती है और उसके लिप्स पे एक छोटी सी किस करती है, बोलती है गुड मॉर्निंग बेबी। तो उधर से हंसिका जो है वो बोलती है गुड मॉर्निंग, और वो भी प्यारी से स्माइल करती है, उसे हक करती है। देन आयशा और हंसिका एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। तो आयशा बोलती है यार पता है आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है आपके साथ। तो बोलते अच्छा, तो पहले नहीं मिलता था? वो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी मिलता था लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही। तो अच्छा जी। तो जो हमारी आयशा है वो हंसिका के लिप्स की तरफ देख रही होती है। देन हंसिका बोलते हैं ये क्या है? तो बोलते हैं कुछ नहीं। तो आयशा बोलती है बेबी आई वांट टू किस यू। नो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ बेबी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। तो जब हंसिका की ये बात ऐसा सुनती है तो बोलती है ओके तो पहले बताना चाहिए ना। तो बोलती है यार तो अभी आँख खुली थी ना इसलिए नहीं बताए। तो बोलती है ठीक है चलो जल्दी उठो, चलो अब कुछ खा लो। तो उसके बाद ये दोनों नीचे चले जाते हैं खुद को फ्रेश अप करके। देन नीचे जो है जाते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, और जो सर्वेंट होते हैं वो सभी वो उनके तरफ उनके खाना को सर्व करते हैं। देन वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं। तो उसके बाद जो सर्वेंट होता है वो बोलता है मैम आपने जो बोला था उसके हिसाब से सारा डिश बना हुआ है। तो हंसिका जो है उसकी तरफ देखती है और आयशा की तरफ देखती है। तो आयशा बोलती है ओके। तो आयशा बोलती है जाकर मैम को बुला के लाओ। तो बोलती है ओके ठीक है बॉस जा रही हूँ। तो उसके बाद एक सर्वेंट जो है सीमा के पास रूम की ओर चली जाती है, तो उसके रूम को खटखटाती है। तो सीमा बोलती है हाँ। तो बोलती है मैम आपको नीचे बुला रहे हैं,
खाने पे। तो वो बोलती है ओके हम आ रहे हैं, रुक उनको बताइए 5 मिनट में आ रही है। तो बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद हमारी सीमा जो भी फट से रेडी हो जाती है फटाफट, देन वो भी बाहर आ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आपका जो नींद है अभी खुला है? तो बोलते हैं हाँ ना, और कितना समय खुलेगा? तो बोलते हैं ओके। तो उसके बाद ये तीनों बैठते हैं और जो है अपना जो सुबह का नाश्ता है वो कर रहे होते हैं। सुबह का नाश्ता रहता है लेकिन इन्होंने अपने लिए कुछ खाने का बनाया होता है क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी रहती है। तो जो हमारी हंसिका की पसंद के सारी चीज़ बने होते हैं, तो हंसिका बहुत खुश होती है, वो तो बहुत चाव से खा रही होती है और बोलती है वाह यार कितना ही टेस्टी है, वाह, ऐसे बोल के वो खाने लगती है। तो आयशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है आराम से खाओ, आराम से, कोई आपसे नहीं मांग रहा है, आराम से खाइए। तो हंसिका बोलती है यार इतना डिलीशियस बना है, क्या बताऊँ मैं, मेरे पसंदीदा डिशेस बने हैं यार, कैसे खुद को कंट्रोल करूँ। तो वो सीधा सर्वेंट की तरफ देखती है, उस बोलती है किसने बनाया इसे? तो वो एक कुक का नाम बताती है, लीज़ा। तो बोलते हैं लीज़ा मैम ने, एक्चुअली मैम इसे लीज़ा ने बनाया है। तो बोलते हैं उसे यहाँ पे बुलाओ। तो उसके बाद लीज़ा को यहाँ पे बुलाया जाता है डाइनिंग टेबल के पास। तो लीज़ा बोलती है यस मैम, आपको पता है आपने कितना परफेक्ट इसे बनाया, परफेक्ट से ऊपर बनाया। तो बोलती है आप आज से आप जो है हेड कुक यहाँ की। तो वो सभी वो बहुत खुश हो जाती है, उसे वहाँ का हेड कुक बना देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे कम से कम 5 कुक तो रहते हैं लेकिन हेड कुक लीज़ा बन जाती है। तो सारे कुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सारे कुक को पता रहता है कि लीज़ा बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ पहले थी एक दूसरी कुक थी, सर्वेंट जो थी वो थी मैन, बट अब वो हेड बन गई थी। तो हंसिका वैसे बोल के वो खाने लगती है। तो आयशा बोलती है अच्छा बनाया है। तो बोलती है आयशा जो है ऐसे बोल रही होती है, तो हंसिका उसकी तरफ देखती है, बोलती है अच्छा यार बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आयशा हंसते हुए बोलती है अच्छा बाबा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, ऐसे बोलती है। फिर उसके बाद हंसिका, आयशा, सीमा तीनों खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो होती है सीमा बोलती है तो चलिए आज घूमने। तो सीमा की बात सुन के हंसिका बोलती है हाँ यार चलो, मुझे भी अपने फ्रेंड से मिलना है और बहुत सारी बातें करनी है। तो हंसिका की बात सुन के ये भी बोलती है आयशा भी, मुझे भी मिलना है अपने फ्रेंड से, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आयशा की ये बात सुन के सभी तीनों के तीनों अपना जो ये होता है ख़त्म कर लेते हैं खाना। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, वो तीनों एक कार में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं मैम हम लोग भी हैं, कुछ बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। तो जो ये होती है आयशा होती है, बोलते हैं नो मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, तुम यहीं पे रहो, हम लोग चलते हैं। तो बोलते हैं प्लीज़ मैम पता है ना यहाँ पे कुछ सेफ नहीं है। तो बोलती हैं ओके पर डिस्टेंस बना के रखना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। ओके। तो वो बॉडीगार्ड बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद वो बॉडीगार्ड जो है आयशा, हंसिका और सीमा के पीछे रहते हैं, लेकिन आयशा किसी को भनक नहीं पड़ता कि वो बॉडीगार्ड कहाँ है। वो ऐसे पीछा करते हैं कि उनको कुछ खबर नहीं होता, मतलब पर ये नहीं पड़ता जैसे उनको कोई पीछा कर रहा है, ऐसा उनको एहसास ही नहीं होता। इस प्रकार जो है, इस तरह जो है वो बॉडीगार्ड उनका पीछा कर रहे होते हैं, उनको सेफ्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद करीबन 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद वो जो है उस कॉलोनी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो जो सौम्या होती है, सॉरी सीमा होती है, वो भी शॉक्ड हो जाती है, यार आप लोग कहाँ ले जा रहे हो। तो आयशा बोलती है यार मेरी सारी फ्रेंड्स यहीं पे है और यहीं पे सभी के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी। तो बोलती है अच्छा दी ओके। तो
तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कौन कौन है? तो बोलती है अच्छा सबको मिलाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम क्या चिंता करती हो। तो ऐसा बोलती है। तो उसके बाद जो है आयशा और हंसिका जो है वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सीमा किसी से कॉल में बात कर रही होती है। तो आयशा बोलती है चलो भी, तो सीमा बोलती है दी एक्चुअली मुझे इम्पोर्टेंट काम है तो मैं जा रही हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूँ, आपसे बाद में मिलूँ। तो उसकी दी बोलती है क्या है, अकेली जाओगे यहाँ से? तो बोलती है नो दी, मैंने बॉडीगार्ड के पास कॉल की थी, देन वो कार ला रहे हैं। तो उसकी दी बोलते हैं ओके ऑलराइट तुम जाओ। तो उसके बाद वो किसी एक बहुत सी खूबसूरत जगह में मतलब गार्डन में जाती है। वहाँ पे वो किसी लड़की से मिलती है, उसे हक करती है। देन उसे हक करने के बाद उसे किस करती है, बोलते हैं उसके चिक्स पे किस करती है, बोलती है आई मिस यू सो मच बेबी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। पता है आपके बिना एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। तो वो लड़की बोलती है ओहो हो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो बोलते हैं यार पता है ना बहुत बिजी रहती हूँ। तो बोलते हैं आई नो। तो उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। तो लड़की कौन है, तो ये तो आप एपिसोड में जानोगे। तो उसके बाद वो दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। देन जो लड़की होती है वो बोलती है यार एक्चुअली ना मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड है तो मुझे जाना पड़ेगा, वो मिलने आई है। तो वो बोलती है ओके कौन है? रहने दो कभी मिला लूँगी आपको उससे। तो बोलते हैं ओके कोई नहीं। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वहाँ से निकल जाती है और सीमा जो है वो भी वहाँ से निकल जाती है कुछ समय बाद। देन वो उसी जगह पहुँचती है जहाँ पे उसकी दी रहती है, मतलब वहीं पे गई रही होती है, तो वहीं पे जा रही होती है। तो उसकी दी की तरफ उनके सारे फ्रेंड जो हैं वो एक वहीं पे एक गार्डन रहता है, वहीं पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सुनील, अनु, नेहा, बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनके सारे फ्रेंड्स रहते हैं। कुछ समय बाद जो नेहा होती है वहाँ पे पहुँच जाती है, बोलते हैं आई एम सॉरी सॉरी यार आई मिस यू सो मच, ऐसे बोल के ऐसा को बहुत टाइटली हक कर लेती है। नेहा तो बोलती यार कहाँ गई थी, एक्चुअली कुछ काम था इसलिए गई थी। तो बोलती अच्छा कोई नहीं। उसके बाद ये सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। देन वहाँ पे करीबन आधा घंटे के बाद जो हमारी सीमा होती है वो भी वहीं पे पहुँच जाती है और सोचने लगती यार कहाँ है ये सब। तो उसके बाद वो अपनी दी के पास कॉल करती है, तो उसकी दी का मोबाइल जो है साइलेंट रहता है। तो उसके बाद वो उसकी भाभी के पास कॉल करती है, तो उसकी भाभी कॉल पिक करती है और बोलती है हाँ बताओ। तो बोलती है दी कहाँ, भाभी आप कहाँ हो, दी के पास इतना कॉल कर रही हूँ पिक नहीं कर रहे हैं। तो उसकी दी के मोबाइल को देखती है तो बोलते हैं वो एक्चुअली उसने साइलेंट रखा है उसके मोबाइल को। तो उसकी ये बात सुन के सीमा बोलते हैं हद है यार, दी की भी हद है। तो उसके बाद वो ऐसे बोलती है ओके मैं आ रही हूँ गार्डन तरफ। तो उस भी गार्डन की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो उसके बाद जो है आयशा जो है उसकी पूरी टीम के साथ बैठी रहती, मतलब उसके पूरे फ्रेंड के साथ बात करने लगती है। उनके फ्रेंड को नहीं पता था कि आयशा कौन है, इसलिए वो सभी शांत थे, बस उसे कैजुअल फ्रेंड इनसाइड बात कर रहे होते हैं। गार्डन में बैठ के सभी नीचे बैठे रहते हैं घास में आराम से एक पेड़ की छाँव में, पर बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। कुछ 10-15 मिनट के बाद वहाँ पे जो है हमारी सीमा भी पहुँच जाती है। सीमा जो है उसके पास वहाँ गार्डन में चली जाती है। तो वहाँ से जो एक लड़की जो आयशा की फ्रेंड ग्रुप से होती है, वो लड़की उधर देखती है, उसे देख के हैरान हो जाती है और बोलते हैं ओह माय गॉड तो आप यहाँ पे आ गए, वो एक्चुअली क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे, ऐसा बोल के उसे टाइटली हक कर लेती है। तो उसके पूरे फ्रेंड्स और आयशा परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ अभी। तो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये कौन लड़की है जो उनकी टीम से उठ के
अपनी बातों को हमारी सीमा को हक करती है। तो इस देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़की हो कौन है। एंड हे गाइस, आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। देन बाय।